हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स। जी हाँ, तो डिटर्मिनर्स की ये आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी। और फर्स्ट क्लास में हमने कुछ डिटर्मिनर्स को बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल में डील किया था और साथ ही साथ हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। तो आज की क्लास में सबसे फर्स्ट जो डिटर्मिनर हमें पढ़ना है वो है सेवेरल। ठीक है, तो सेवेरल को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो समझते हैं, एक एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ डिटर्मिनर्स पढ़े हैं और उसी के आगे आज ही हमारी सेकेंड क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए। देखिए, तो सेवेरल का मतलब होता है कई, है ना। सेवेरल को यदि हम समझे तो सेवेरल का मतलब होता है कई, या हम इसको कह सकते हैं अनेक। ठीक है, लेकिन ये मैनी से कम होता है ना, मैनी से कम होता है इसमें। क्लियर है, तो हम बोलेंगे क्या सेवेरल को? सेवेरल को हम बोलेंगे कई, या फिर हम कह सकते हैं ये अनेक होता है। ठीक है, या इसको नॉर्मल भाषा में समझे तो और आसानी से समझने के लिए इसे हम कह सकते हैं कुछ। अब ये किसके साथ यूज होगा? तो बेटा ये यूज होगा किसके लिए? कौन से नाउन के साथ? तो याद रखना, ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। किसके साथ? तो भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। और क्या अर्थ बोला मैंने इसका? मैंने कहा कई, है ना, या फिर अनेक। लेकिन ये कैसे होता है? ये मैनी से कम यूज होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो कौन से नाउन के साथ? तो भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अर्थ क्या होगा? तो अनेक या फिर कई, है ना। देखिए, तो फर्स्ट एग्जांपल, शी इज फेसिंग सेवरल टेक्निकल प्रॉब्लम्स नाउ। वो अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, या अनेक कई प्रकार के टेक्निकल प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रही है ना, सामना कर रही है। तो यहां पर यदि हम देखें तो कितनी है ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कितनी है? तो ये है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। और सेवरल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिटरमिनर। क्लियर है? नेक्स्ट, हिज फ्रेंड विजिटेड सेवरल सिटीज विद फैमिली लास्ट ईयर। उसके दोस्त ने पिछले साल कुछ सिटीज को विजिट किया परिवार के साथ, है ना, या कई सिटीज को विजिट किया। तो सिटीज यहां पर कैसा है? ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर क्या हो जाएगा इसका? सिटी। तो सेवरल हमारा क्या हुआ? डिटरमिनर्स। ठीक है, उसका दोस्त परिवार के साथ पिछले साल कुछ सिटीज विजिट किया, या उसके दोस्त ने विजिट की। तो सेवरल मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कुछ, लेकिन मैनी से कम, और अनेक भी से हम कह सकते हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, फिर हमें पढ़ना है फीवर। ठीक है, फीवर का भी मतलब होता है कुछ। फीवर मतलब क्या होता है? कुछ। तो फीवर को यदि हम हिंदी में समझे तो फीवर का मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? तो इसका अर्थ होता है कुछ। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा कम होता है। ठीक है, जैसे यदि हम समझे तो पहली चीज तो आपको इसमें याद रखना है कि पॉजिटिव ही होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कुछ, है ना। अब इसके साथ नाउन कौन सा यूज होगा? तो इसके साथ नाउन यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? तो भाई याद रखना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज इसके साथ हम करते हैं। तो याद रखिए बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, तो फीवर, आई होप आप समझ चुके होंगे कि फीवर क्या होता है? कुछ। पॉजिटिव मीनिंग देता है हम कह सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ नाउन कौन सा यूज होगा? सो इट विल टेक ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, नाउ लुक एट द एग्जांपल। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फीवर स्कीम्स फॉर द पुअर। गवर्नमेंट ने क्या किया है? सरकार ने गरीबों के लिए कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया है ना। तो ये फीवर हमारा क्या है? डिटर्मिनर। और स्कीम्स कैसा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो सरकार ने गरीबों के लिए कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फीवर बॉयज आर गोइंग टू टेक पार्ट इन दिस प्रोजेक्ट। फीवर कैसा है हमारा? ये डिटर्मिनर है। ठीक है, और बॉयज कैसा है? तो बॉयज हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो कुछ लड़के इस प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं।
ठीक है, तो ये कैसे है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो याद रखना है फीवर मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। आगे देखिए, नेक्स्ट हमें पढ़ना है बोथ। बोथ का अर्थ क्या होता है, तो भाई बोथ मतलब होता है दोनों। क्या होता है, दोनों। अब किसके साथ यूज होगा, तो इसे भी आपको याद रखना है, ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। किसके साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन। सो बोथ विल टेक ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर है, तो और बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, both her brothers have been living in this both her brothers have been living in the Delhi since 2004। दोनों उसके भाई दिल्ली में 2004 से रह रहे हैं। तो हर ब्रदर्स मतलब यहाँ पर कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और बोथ हमारा क्या है, डिटर्मिनर्स। आर बोथ योर पेरेंट्स, सेकंड एग्जांपल, आर बोथ योर पेरेंट्स। तो बोथ योर पेरेंट्स जो है यहाँ पर क्या है, ये यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और बोथ हमारा क्या हुआ, डिटर्मिनर। क्लियर, तो दोनों, क्या दोनों तुम्हारे पेरेंट्स मुंबई जा रहे हैं कल। क्लियर यहां तक, चलिए आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, यहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। यहां तक चीजें क्लियर है। देखिए देखिए, तो यहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें लिखना है। क्लियर है यहां तक, गुड। नेक्स्ट, बोथ हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइदर। बोथ हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं आइदर। आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर होता है दोनों में से कोई एक। आइदर क्या होता है, कोई एक या दो में से कोई एक, कोई एक या दो में से, दो में से कोई एक। लास्ट क्लास में जब फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा था कि नाइदर क्या होता है, नाइदर होता है दोनों में से कोई नहीं। वो भी किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो इसे हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था नीदर को। और ये है हमारा आइदर, जो क्या होगा, दोनों में से कोई एक, या फिर हम कह सकते हैं कोई एक। लेकिन इसके साथ जो नाउन यूज होने वाला है वो होगा कौन सा, तो वो होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे यू हैव गॉट 2 बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, प्लीज गिव मी आइदर बुक फॉर अ डे। तुम्हें इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर कितनी किताबें मिली, 2 किताबें मिली हैं, कृपया कोई एक किताब मुझे एक दिन के लिए दे दो। तो बुक जो है ये हमारा कैसा है, यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं। और आइदर हमारा क्या हुआ, यहां पर डिटर्मिनर हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, कम ऑन मंडे और ट्यूसडे, आइदर डे सूट्स मी वेल। आ जाओ या तो सोमवार को या फिर मंगलवार को, दोनों में से कोई एक दिन मुझे सूट करता है। तो आइदर के बाद यहां ध्यान से देखिए, यहां हमें दिया है डे। डे कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इसके पहले आइदर जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा डिटर्मिनर है। ये हमारा क्या है, डिटर्मिनर है। क्लियर है, तो आइदर आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइदर मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन दिया है, डैश स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जामिनेशन दिस ईयर। इस साल खालिस्तान विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की। अब ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, आइदर दिया है, फीवर दिया है, नाइदर दिया है और मच। अब हमें देखना है, देखिए सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कि सबसे पहले आप नाउन को देखोगे। नाउन कैसा है, स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के ऑप्शंस देख लो। मच किसके लिए होता है, तो मच होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। मच किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। नाइदर क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी रॉन्ग। फीवर किसके लिए होता है, ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन अभी नाइदर आइदर को भी चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन आइदर है, ये हो जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ये वाला भी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खालिस्तान स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इस साल परीक्षा पास की। क्लियर, तो इस तरह से हमने यहाँ पढ़ा है
डिटर्मिनर्स को, ठीक है। और भी काफी सारे डिटर्मिनर्स है, तो कंप्लीट चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से इसे आप जरूर शेयर करें, ठीक है। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।